नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा अनुमान है कि आपने वसंत पंचमी को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, सरस्वती पूजा भी की होगी, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास को अटेंड किए थे, तो आपने उस टॉपिक को रिवाइज भी किया होगा, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्या था ये? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज चक्र से बढ़े। किससे बढ़े? चक्र से, यानी कि क्या? सर्कुलर हो जाए। इस पे हमने कल चर्चा की थी, शायद आपको याद होगा। चक्रवृद्धि से जो तात्पर्य, कंपाउंडिंग से जो मतलब था, वो क्या था? जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, वो उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या है कि अगर आपको मैंने 100 रुपए दिए एक साल में, अगर वो 10% से 110 होते हैं, यानी 110 होते हैं, तो फिर आपके पास जो भी पैसा मेरा होगा, मैं जब भी कंपाउंडिंग करूंगा, मैं उस पूरे पैसे पर आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा, है ना। या फिर मैं ये बोलूं कि मैं इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लूंगा। क्यों? 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल था, और 10 रुपए मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ आपके पास में, मैं उस पर भी इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है। कोई डाउट है यहां तक आपको? मेरा अनुमान यहां तक नहीं होगा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं हमने कल क्या लिखा था, वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10% पर एनम पर, 10% पर एनम क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हम कंपाउंडिंग कब कर रहे हैं? कंपाउंडिंग कर रहे हैं हम हर एक साल में, है ना, इन 1 ईयर में। ठीक है। अब मेरा अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है, इंटरेस्ट मेरा 10% से कितना होगा? 10 रुपीज। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 110। अब क्या होगा? यही अमाउंट, यानी कि इस पूरे पैसे पर मैं क्या लूंगा? आपसे इंटरेस्ट लूंगा। यानी कि ये किसकी तरह वर्क करेगा? प्रिंसिपल की तरह। फिर इसी पर मैं इंटरेस्ट लूंगा। कितना? 10%। तो कितना आएगा? 11। फिर ये मेरा कितना हो जाएगा? 121। अब क्या करूंगा? मैं इस पूरे पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करूंगा? 121, 12.1। अब ये क्या हो जाएगा? 133.1। ऐसे में जितने साल का निकालूंगा उतने साल का मैं निकालता चला जाऊंगा। ये अमाउंट मेरा किसका है? फर्स्ट ईयर का है, एक साल के बाद। ये सेकेंड पे और ये थर्ड पे। मेरा अनुमान यहाँ तक कोई डाउट्स आपको नहीं होंगे, है ना। इसको मैंने इस वजह से फोल्ड कर लिया साथ को, क्योंकि मैं लिख रहा था तो मुझे थोड़ी सी वो उलझन हो रही थी हल्की सी। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, है ना। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू, या फिर जो वैल्यू आपको दी है उस पर, जिस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करने वाला हूं, उसकी परसेंटेज वैल्यू, है ना। और इंटरेस्ट क्या होता है? मैं जिस रेट पर दे रहा हूं, अगर मैं 10% पर दे रहा हूं, जिस टाइम के लिए दे रहा हूं, तो मैं टाइम यहां पर 1 साल है, तो क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट 10% होगा, है ना। अगर मेरा समय क्या हो जाएगा? 1/2 हाफ ईयर हो जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। अगर मेरा समय यही 2 साल हो जाएगा, अगर ये 1 ईयर है तो 10% होगा। यही 1/2 हाफ ईयर हो जाएगा तो ये 5% हो जाएगा। और यही 2 ईयर्स रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 20% इंटरेस्ट हो जाएगा। ये कल हमने कंपाउंडिंग में देखा था, है ना। जैसे कंपाउंडिंग हम करेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे? इसको वैसे एडजस्ट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन है आपको यहां तक? मेरा अनुमान है यहां तक नहीं रहेगी। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कल और क्या देखा था? हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट 1 ईयर, ये 100 है, और ये कितना है? 110 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 10% है। 10% है, इसका मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। सेक्शन में यही तो होता है। मतलब जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना होगा? जो हमारी वैल्यू होगी उस पर 10% बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट लगेगा एक साल में, इंटरेस्ट 10% लग रहा है हमारा अभी। एक साल का इंटरेस्ट 10% है, तो एक ही साल का निकाल रहे हैं हम चूंकि, तो कितना बढ़ेगा? फिर वो 10% बढ़ेगा। अगर कंपाउंडिंग 2 साल में होती तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालते, फिर हम कंपाउंडिंग करते। सब कुछ दिमाग में जा रहा है ना, हम कल इस पे बात कर चुके हैं। फिर ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट हमारा 10%, और 10% क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। 100 से कितना हुआ? 110 हुआ। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब अमाउंट ऑफ 1 और अमाउंट ऑफ 2 का रेशियो क्या होगा? अगर मैं बात करूं, ये कितना है हमारा? 110 है, 110, और ये 121 है। तो ये भी क्या, अगर मैं 11 से कैंसिल कर दूं तो ये भी मुझे क्या मिल जाएगा? 10 और 11 का रेशियो मिल जाएगा। ये भी मुझे 10 और 11 का रेशियो मिल चुका है। ये 100% है तो ये 110% होगा।
मेरा अनुमान है तक समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी, नहीं रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू 10% बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो उस वैल्यू की 110% हो जा रही है। परसेंटेज हमने पढ़ा था, हमने यही बात की थी आपसे, एकदम आप क्लियर हो गए होंगे। तब A2 और A3 का रेशियो भी सेम क्या होगा, ऐसे 10:11 ही होगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको नहीं होगी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना, एकदम आसान है। सीधा मैंने क्या किया, यहां पर सीधा रेशियो लिख दिया, इसका 10:11 ही होगा। अब मैं अगर बात करूं, मुझे अगर सपोज मुझे प्रिंसिपल दिया है और मुझे ये दिया है कि इंटरेस्ट मेरा कैसे बढ़ रहा है, तो मुझे रेशियो मिल जाएगा, तो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 साल की बात करता हूं, तो 1 साल की तो ये दिया ही हुआ है। ये किसकी बात है, ये 1 ईयर की बात है ना। अगर मुझसे कोई कहे कि 2 इयर्स में इंटरेस्ट क्या होगा, अगर मेरा प्रिंसिपल है ये अमाउंट 1 ईयर है ना, 10% से कितना हो रहा है, 11% हो रहा है, मतलब सॉरी 110% हो रहा है। फिर अमाउंट ऑफ 1 और अमाउंट ऑफ 2 का रेशियो क्या होगा, वो भी 10:11 ही होगा। इतना ही तो बढ़ेगा वो। मैं कर क्या रहा हूं आपको बता रहा हूं, अभी आप आराम से देखो। अगर मैं इनका एक कॉमन रेशियो निकालूंगा, अगर मैं P/A2 निकालना चाहता हूं, क्या प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, हमने रेशियो पढ़ा था शायद, आपको याद होगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका अब चूंकि यहां पर तो कैंसिल हो नहीं रहा है कुछ भी, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर, और रेशियो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी कि कितना 100 और 100 और 121, यही होगा ना। 10 का स्क्वायर का 10 का, ये प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर का रेशियो क्या है, यही है। अगर आप देखो ये 100 है और ये कितना है 121 है अमाउंट। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, मेरा अनुमान है समझ में एकदम आ गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ 1 ईयर, अमाउंट ऑफ 1 ईयर, अमाउंट ऑफ 2 ईयर, अमाउंट ऑफ 2 ईयर और अमाउंट ऑफ 3 ईयर, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल से सीधा अमाउंट ऑफ 3 ईयर अगर बाई चांस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा किस रेट से हर साल कितनी रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100% मेरी जो वैल्यू है, और वो नेक्स्ट वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। उसका रेशियो यही होता है 10:11। ये मेरा अनुमान है, एकदम आप परसेंटेज रेशियो को पढ़ चुके, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अभी अब देखो, फिर से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ 3 इयर्स, ये क्या होगा 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 1331। अगर मैं 0 हटा दूं तो 100 और 131, ये 100 और ये 133 साल का ये क्या है अमाउंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सेम है ना, जिस हम परसेंटेज वैल्यू से या फिर जिस रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं किसी से एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ईयर में, अगर वो वैल्यू हमारी सेम है, तो उसका मैं स्क्वायर कर दूं 2 साल का मिल जाएगा, क्यूब कर दूंगा 3 साल का मिल जाएगा, ऐसे में 4 टाइम्स उसकी पावर 4 कर दूंगा तो मुझे 4 साल का मिल जाएगा। अगर ये A3 और A4 होता तो ये सब कैंसिल हो जाता, तो 10 यहां पर और 11 यहां पर, तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 होता, तो ये 13331 आते हुए 14641 आता है ना। कोई कंफ्यूजन है यहां तक आपको, मेरा अनुमान एकदम समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान है कि अगर 2 साल का निकालना है तो स्क्वायर कर दिया, 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर दिया, जिस रेशियो में वो है या फिर जिस परसेंटेज वैल्यू से उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। और अमाउंट हमेशा क्या बढ़ता है, परसेंटेज वैल्यू से ही बढ़ता है। यहां तक कोई भी डाउट है नहीं रहा होगा, एकदम आसान सी बात है। अभी देखो हम कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो मेरा टाइम वेस्ट किया, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 3 to 8, देन द सम इज व्हाट, है ना। क्या कह रहा है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो क्या है 2 years में 5% की रेट से 3 to 8 हो जाता है या 3 to 8 आता है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है मुझे ये बताओ कि सम कितना अमाउंट दिया होगा मैंने। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर 5% का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 1 साल में क्या होगा, क्योंकि कंपाउंड जब कहीं पर भी अगर आपको कंपाउंडिंग ना दी हो, फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंडिंग ना दी हो, तो आप क्या मानोगे कंपाउंडिंग 1 साल में ही हो रही है,
है ना। हर एक साल के बाद क्या हो रहा है, जितना पैसा बचेगा उस पूरे पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर नहीं दिया तो कंपाउंडिंग एक साल में ही हो रही है, दी है तो हम वैसे क्वेश्चन वो करेंगे। यूजुअली देता है, कभी कभी नहीं देता। अगर नहीं दे रहा है क्वेश्चन में अगर, तो हम क्या मानेंगे कि एक साल में ही कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि चक्रवृद्धि कब हो रही है, हर एक साल के बाद हो रही है। ठीक है, कोई डाउट है? मेरा अनुमान नहीं रहा होगा। अब अगर एक साल में हो रही है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 5% से एक साल में कितना होगा, 5% ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। 5% क्या होगा, बढ़ेगा हर साल, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 20 और 20 प्लस 21, यदि कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 20:21 होगा, यही होगा ना, है ना। लेकिन वो बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 2 साल का इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है, तो मुझे ये तो पता हो कि 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला था। अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर कितना बड़ा, यहां पर 11 रुपीज इंटरेस्ट था, यहां पर 1 to 1.1 रुपीज इंटरेस्ट था, है ना। अब ये क्या था, ये इसी की परसेंटेज वैल्यू तो थी, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए, अगर मुझे ये वैल्यू दी है और ये मुझे 1 to 1.1 दिया हुआ है, तो मुझे ये पता होना चाहिए ये आपस में रेशियो में है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी ना। हाँ फिर ठीक है, देखो अब कितने साल के, 2 साल के लिए है। अगर 2 साल के लिए तो मैं सेम इंटरेस्ट रेट है, सेम 5% से इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर कितना होगा इसका, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 400, 441। अब मुझसे क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस कितना, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा 2 साल का अमाउंट है ना, 2 साल का अमाउंट इतना हो जाएगा, 400 और 441 की रेशियो में रहेगा। डिफरेंस कितना है, 41, तो 41 मेरा क्या होगा, 41 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और 41 की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 328 दी हुई है, 328 दी हुई है। कितना टाइम्स है ये, इसका 8 टाइम्स है। अगर क्योंकि 8 1 सा 8, 8 4 32, साफ साफ दिख रहा है ना, 8 टाइम्स है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको नहीं रहेगी, है ना। अब अगर ये 8 टाइम्स है, ये इंटू 8 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, तो ये कितना होगा, ये 400 इंटू 8 होगा, कितना आएगा, 3200। 3200 क्या आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। 3200 ऑप्शन में है, हाँ ये रहा, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है, इसको अगली बार करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, है ना। द सम फॉर 2 years गिवन अ कंपाउंड इंटरेस्ट 3225 एट 15% पर एनम, द सम इज व्हाट। सम क्या होगा, क्या कह रहा है, इस बार आपको क्या दिया है कि 2 years में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है, 3225, सम ऑफ 2 years गिव्स अ अच्छा, हाँ 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, 3225 देता है 15% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से, है ना। 15% की इंटरेस्ट रेट से देता है, इसका मतलब मैं निकाल लूंगा इसको कैसे, 2 साल में, 2 साल में अगर 15% का इंटरेस्ट रेट है तो एक साल में कितना होगा, 15% होगा। जब कंपाउंडिंग नहीं दी है, इसका मतलब क्या, कंपाउंडिंग हर एक साल में हो रही है, एक साल का इंटरेस्ट 15% ही होगा। 15% से कितना होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/20। 5% कितना होता है, 1/20। 15% कितना होगा, 3/20। अब ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना बढ़ेगा, 23, 2:23 के रेशियो में बढ़ेगा, 2:23। अब ये क्या कह रहा है, 2 साल में, मतलब मैं जिसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना होगा 23 का रेशियो कितना होता है 5:9। स्क्वायर और क्यूब्स तो मुझे अनुमान है कि आप लोगों ने रीजनिंग की क्लास में पढ़े हैं और आपने निकालना भी सीख लिया और याद भी कर लिए होंगे। आपको लगभग 30 तक के स्क्वायर एटलीस्ट याद होने चाहिए, वो आपके लिए एकदम बहुत सही रहेगा, आसान है। अब क्या कह रहा है, अब मुझसे कह रहा है कि ये मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है 2 साल का, तो इसके बीच का डिफरेंस यही तो दिया हुआ, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कितना होगा ये 129, यही तो इंटरेस्ट होगा। तो 1 to n की वैल्यू कितनी है 3, 2, 2, 5। अब ये इसको मैं कैसे करूं तो ये कितना आएगा 129, 9 2 जा
तो सबसे पहले चला जाएगा ये 2 से, 9 2 18, 2 2 4, 2 1 2, हाँ ठीक है। और फिर ये 1 2 9 1 5, 5 9 45, फिर ये जाएगा 5 से, 1 2 9 फिर जाएगा किससे, 5 से जाएगा, ठीक है। अब क्या आया, मेरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 400 की। 25 इंटू 400 कितना होगा 10,000। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। एकदम आसान है ना, एकदम आसान है या नहीं है, कुछ नहीं है, बस मुझे क्या करना है, रेशियो से निकाल लेना, तुरंत मेरे आंसर्स निकलते चले जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कोई निंजा टेक्निक को नहीं अप्लाई करना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस को करना है, तुरंत हमारे आंसर्स निकलते जाएंगे। अब आप सोच लोगे तो स्क्वायर, ये 2 इयर्स की बात है, स्क्वायर ही निकालना है। अगर क्यूब निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, जब क्यूब निकालने की वजह तो हम आपको, अगर आपको क्यूब्स अगर आपको नहीं याद है ना, जैसे आपको 10 का 11 का 12 का क्यूब अगर जिसका याद है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, उससे भी आप निकाल पाओगे। बट ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आते हैं तब सबसे आसानी से एकदम आंसर्स को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है ना। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो आपको एक नंबर चला जाएगा। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ है या नहीं है। वो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर मैं आपको कुछ देता हूं तो आपने समझा है या नहीं समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी वैल्यू की जो परसेंटेज वैल्यू है वो इंटरेस्ट होती है। कंपाउंडिंग करने से क्या होता है कि वो पूरी वैल्यू मिलाकर फिर बन जाती है, फिर उस पर हम परसेंटेज लेते हैं, फिर वो बन जाती है, फिर उस पर परसेंटेज लेते हैं, यही हम करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, जो एक क्वेश्चन छूट गया ना बीच में, इसको देख लेते हैं। इसको छोड़ा मैंने क्यों था, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं अभी इसको बाद में क्यों करवाने वाला था। ये देखो इसमें 2 होल 1/2 ईयर्स दिया हुआ, छोड़ा नहीं था, मैंने कहा इसको थोड़ी देर में करवाते हैं, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएं। आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, अब दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 2 होल 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 1623, द सम इज व्हाट। मतलब 2.5 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है 10% की रेट से, 1623, 1623 रुपए मुझे मिलते हैं, है ना। मुझसे क्या कह रहा है, मुझे ये बताओ कि मेरा प्रिंसिपल कितना था। अब देखो क्या कह रहा है, 10% की इंटरेस्ट रेट से अगर मैं 1 साल में इंटरेस्ट लेता हूं तो मैं कितना लेता हूं 1/10, यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा, रेशो क्या होगा मेरे प्रिंसिपल और अमाउंट का, 10:11 होगा, अमाउंट ऑफ 1 ईयर। फिर अमाउंट ऑफ 1 ईयर और अमाउंट ऑफ 2 ईयर, चूंकि 10% ही है तो ये भी 10:11 होगा, यही होगा। अब क्या कह रहा है, अब यहां पर मैटर फंस गया मेरा, ना तो मैं क्यूब कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि आधे की बात है, मैं क्यूब कैसे करूंगा। तो मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट क्या होता है आपका, इंटरेस्ट होता है जो आपका रेट है और जो टाइम है। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, टाइम कितना है हाफ ईयर है, कितना है 2 साल का तो मैंने निकाल ही लिया, हाफ ईयर कितना होगा। अगर मैं 10% का हाफ ईयर निकालूंगा तो कितना आएगा 5%। अब 5% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/20, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 20 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट, 20/21 का रेशियो आएगा। अमाउंट ऑफ 2 ईयर एंड अमाउंट ऑफ 2.5 ईयर, ये मैंने लिख दिया है कि आपको समझाने के लिए, वरना ये सब आपको लिखने की जरूरत है नहीं। 20:21, चूंकि आपको समझ में आए इस वजह से लिखा है, वरना आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे करके ऐसे मिटाओगे, सीधा लिखोगे 10:11, 10:11 और 20:21, सीधा मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 100 इंटू 20 और 121 इंटू 21। अब ये मैंने क्या लिखा है, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप सीधी इस लाइन को लिखोगे, है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 2 साल में स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा 11 का स्क्वायर कर दूंगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। मैंने सोचा हाँ ठीक है डन। अब मैं इसमें 21 का, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना होगा, ये होगा मेरा 2000, 21 1 21 कैरी 2, 21 2 40, 242 और 244 कैरी 4, 21 और 25, 2541, कितना डिफरेंस है 541 का डिफरेंस है, यही है। 541 की वैल्यू क्या दी हुई है 1623,
2 साल में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मुझे उतना ही तो मिलेगा 2 साल में। यही तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, ये मेरा ये प्रिंसिपल होगा और ये मेरा क्या होगा, अमाउंट होगा। जो वैल्यू मेरी जाएगी वही तो मेरा डिफरेंस ही तो होता है मेरा इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट मेरा वह है। तो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं मैं कुछ अपनी मन से ही बात खुद सोच ले रहा हूँ, खुद बता दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है, एकदम आसान है। अब देखो ये देखने से समझ में आ रहा है कि 3 टाइम्स है। क्यों? 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12 और 1 कैरी है, यानी कि 5 × 3 = 15 1 16, यानी कि इसका क्या है 3 टाइम्स है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 2000 है। 2000 का 3 टाइम्स कितना होगा? 6000। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या? ये रहा। कितनी जल्दी जल्दी हमारे आंसर्स आ रहे हैं, है ना? हम ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक आपको? मेरा अनुमान है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब ये मैंने आपको पता है क्यों बताया है ऐसा? जब हम कंपाउंडिंग ये भी तो 1 साल में ही कर रहे हैं, तो सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट हमको 10% पर एनम दी हुई है। जो कंपाउंडिंग हमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या जो भी मंथ में देगा, तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे हम देखेंगे, हम समझ जाएंगे सब। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा ये तो करा ही दिया है हमने, कर ही लिया। हाँ ये देखते हैं। The amount received at 10% per annum compound interest after 3 years is 119790. What was the principal? अब देखो अभी तक मुझे क्या दिया था? इंटरेस्ट दिया हुआ था, है ना, कि मुझे 3 साल में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, मुझे बताओ प्रिंसिपल मेरा क्या होगा। या फिर मैं 3rd ईयर का, अभी तो आपसे अच्छा नहीं पूछा नहीं था, ये पूछ सकता है कि फिर आपका कितना अमाउंट मिला होगा आपको। अगर आपसे इसमें क्या पूछ सकता था, और इसमें आपसे ये पूछ सकता था कि ये प्रिंसिपल की जगह ये पूछ लेता, तो हम क्या करते? जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अमाउंट मिल जाता, है ना? ये अमाउंट मिल जाता। एकदम आसान सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, 10% के हिसाब से क्या है 3 ईयर्स में। मतलब अब मैंने क्या समझा है कि ये मेरी रेशो क्या होगा? 10:11 होगा। क्यों? 10% क्या होता है? 10% होता है मेरा 1/10। अब 10 से रेशो 11, क्योंकि 100%, 100 और ये 110%, इतना बढ़ेगा। 3 साल तक लगातार सेम इंटरेस्ट रेट है मेरा, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सेम इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। 3 मैंने क्यूब कर दिया है, इसका कितना आया? 1000,1331, यही होता है। क्या कितना मुझे अमाउंट क्या मिल रहा है मुझे? हाँ अमाउंट ही तो कह रहा है, अमाउंट मुझे कितना मिल रहा है? अब मुझसे कह रहा है कि ये अमाउंट मुझे इसके बदले में कितना मिल रहा है? 119790 ये मुझे मिल रहा है। अब मैं देखूं तो ये तो 9 टाइम्स साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 9 × 1 = 9। अब मैं, आप सोचते हो कि इसी को साफ साफ क्यों दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये हमेशा जो वैल्यू रहेगी ना, वो इसके एग्जैक्ट मल्टीपल में रहेगी, तो यहाँ पर वैल्यू कैसी रहेगी? तो आपकी पॉइंट्स में, या पॉइंट्स में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 000 है, बट संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 9 × 1 = 9, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है हमेशा, आप जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखा था, आप देखो ध्यान से कि 9 यहां पर था, 5 9 5 से कितना होता है? 45। इसका मतलब क्या है? अगर इससे पूरा डिविजन होगा तो 5 टाइम्स जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, तब इसमें मैंने कैसे देखा कि 3 से ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 3, तभी तो मेरे चांसेस बनेंगे 3 से जाने के इसके। ये 3 से डिवाइड होगा तभी तो होगा कि अब इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 3 × 1 = 3, 3 × 4 =, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 × 1 = 3 होता है। यूनिट डिजिट है ये हमारी, है ना? वैसे ही आपको भी दिखेगा। आपको क्या करना है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। अब देखो 9 से अगर मैं कैसे, 9 × 1 = 9, 9 से 27 कैरी 7 2, 9 से 27, 27 और 2 29, तो 9 और फिर 2, 9 × 9 और 2 11, है ना? एकदम आसान है। 9 टाइम्स जाएगा और ये एक 0 बचेगा। अब ये मेरी वैल्यू क्या है? 1000 है। ये इसका मैं 90 टाइम्स करूंगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू? 90,000 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कि 90,000, ये रहा। एकदम आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना? ऐसे क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। एक क्वेश्चन को करते ही सीधे आपके 5 नंबर बन गए। आप बहुत कुछ याद करोगे, बहुत कुछ रिवाइज करोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको बस केवल, और आपके तुरंत 5 नंबर। कुछ भी डरने की जरूरत है ही नहीं आपको। आपके एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जो इंटरेस्ट रेट है या जो ये वैल्यू दी रहेगी ये ऐसी रहेगी कि आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलते थोड़ा सा हम आगे।
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 72900. व्हाट वाज द प्रिंसिपल इन रुपीज? आपको प्रिंसिपल निकालना है इन रुपयों में कितना होगा। अमाउंट कितना मिलता है? 8% पर देता हूं मैं 2 साल के बाद में, और 72900 मुझे कितना मिलता है? अमाउंट मुझे मिलता है। मैंने कोई पैसा आपको दिया और 2 साल के बाद आपने मुझे इतना वापस किया। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या है? 8% है। अब अगर 8% की रेट है तो क्या होगा? 4 2 8 होता है, यानी 1/4% क्या होता है? 1/25, यानी क्या होगा? 2/25। 25 या 27, 25/27 आएगा मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट। क्योंकि 2 साल की बात है, सेम है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसका। 625 और ये कितना होगा? 729, 81 3 729 है ना। 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729। अब मुझसे क्या कह रहा है कि अमाउंट मुझे दिया हुआ है। अब 729 की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे? 72900 दी हुई है। ये इससे कितना, ये साफ साफ दिख रहा है 100 टाइम्स है। अभी आपको भी दिख गया होगा। इसका मैं 100 टाइम्स निकालूंगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू? 62500। 62500 ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर 4, आंसर आ गया। कितना आसान है। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 नंबर, बात खत्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। If the amount on a certain principal in 3 years at 12% rate of interest compounded annually is 12,000, what will be the amount after 4 year? अब क्या कह रहा है कि कोई मैंने पैसा दिया, मुझे नहीं पता कितना दिया। ठीक है, मेरा कोई बात नहीं, नहीं पता, हम निकाल लेंगे। 3 years के बाद में 12% की रेट से कितना हो जाता है? वो 12,000 रुपीज हो जाता है। अब मुझसे क्या पूछा? अमाउंट मुझे बताओ कि 4 ईयर के बाद में कितना होगा। आफ्टर 4 ईयर के बाद में कितना होगा। अब ये तो वही बात हो गई, क्या हमने, शायद आपको याद होगा कि हमारा A1 और A2 का रेशो क्या था? 100 एंड 110%, यानी क्या था? 10:11 था। क्योंकि हमारी परसेंटेज कितने से इंक्रीमेंट हो रहा था? 10% से इंक्रीमेंट हो रहा था। और A2 और A3 का रेशो क्या था हमारा? ये भी 10:11 था। अभी तक हम यही तो करते हुए आ रहे हैं ना, स्क्वायर और क्यूब ऐसे ही तो करते हुए आ रहे हैं। अब मुझसे क्या कह रहा है? क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 12% है तो 12% का मतलब क्या होता है? 3/25 है ना। 25 प्रिंसिपल, 3 क्या होगा मेरा? इंटरेस्ट, यानी कि कितना होगा अमाउंट मेरा? हमेशा रेशियो क्या जाएगा मेरा? क्योंकि वही वैल्यू मेरी उतनी 12% की वैल्यू बढ़ेगी, 112% होगा हमेशा। अब ये कितना होगा? 28 होगा। तो मुझसे ये क्या कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है कि 25/28 होगा, चाहे मैं अमाउंट 3 ईयर और अमाउंट 4 ईयर। जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से तो बढ़ेगा वो हर साल। सिंपल सी बात है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 12,000, है ना। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 25 कितना आएगा? 8 और 0, है ना। यानी कि इसका कितना है? 4 8 टाइम्स है। 25 4 हाँ 28। अब मुझे क्या करना होगा? इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसका? 480 का, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। अब 28 8 में पहले तो 0 से 0 को लिख लेता हूँ। 28 8 कितना होगा? 28 20 इंटू 8 160, 160 और 64, यानी कि 160 और 64 होगा आपका 224। 224 का कैरी और कैरी 22। 28 4 कितना होगा? 28 4 24 कितना होता है? 24 होता है आपका 80 और 8 4 कितना होता है? 32। 80 और 32 कितना होगा? 112, है ना। 80 और 32 कितना होगा? 112। 112 और 22 कितना होगा? 112 और 22 431 134। ये इसकी वैल्यू आएगी, यही मेरा आंसर आएगा। 134 ऑप्शन में है क्या? ये रहा, ये आंसर आ गया। एकदम आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ हुई होगी। ये एकदम आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप इन्हें कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? मेरा अनुमान नहीं रहा होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ₹800 इन 3 years एट 840 इन 4 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? ओ माई गॉड, ये क्या पूछ लिया मुझसे, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं है, बट मुझे क्या पता है, मुझे रेशो निकालना आता है। क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ 3 years 800 है, अमाउंट ऑफ 4 year क्या है 840 है, कितना इंक्रीमेंट हुआ 40 का। 40 क्या है, एक साल में बढ़ने वाला मेरा पैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही बढ़ रहा है मेरा। ये कितना बढ़ रहा होगा? ये उतना ही बढ़ रहा होगा जिसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। शायद अगर आपको याद होगा A1 रेशो A2 मेरा क्या था, ये 100 था और ये मेरा 110 था। ये कितना बढ़ रहा था? 10 बढ़ रहा था। ये 10 क्या था, 10/100 यानी कितना 10%। 1/10 आएगा ना, 1/10 कितना होता है 10% होता है, यानी कि जितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही तो ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, उतना ही बढ़ रहा होगा ना। तो 40/800 4 2 जा 1/20 क्या आएगा 5%। आंसर कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, एकदम आसान है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है 8वां चमत्कार, ऐसा कुछ चमत्कार तो है नहीं, इतना आसान है। हम रेशो को परसेंटेज को पढ़ चुके। देखो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जहां कहीं पर भी कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, क्या होगा, दो से ज्यादा रेशो लगेगा। अब चूंकि इंटरेस्ट क्या है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ वट एवर द अमाउंट यू आर टेकिंग, और आपको दिया जा रहा है, आप ले रहे हो या आप किसी को दे रहे हो या आपको दिया जा रहा है, एक ही बात है ना, आप किसी से पैसा ले रहे हो या कोई आपको दे रहा है ना, तो उसी की परसेंटेज वैल्यू रहेगी। अब परसेंटेज रेशो जिसको आता होगा तुरंत कर लेगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है ना। तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। If the compound interest for 3rd year and 4th year on certain principal is ₹125 and 135 respectively, what is the rate of interest? Oh my God, थोड़ा और अलग क्वेश्चन आ गया। अब ये मुझसे क्या कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3rd ईयर और 4th ईयर का, मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी मेरी वैल्यू होती है उस पूरी वैल्यू पे मुझे जिस रेट से मुझे पैसा मिलता है उसी रेट से मुझे क्या करना होता है, उसका इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो प्रिंसिपल में हो चाहे वो इंटरेस्ट में हो। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, आ गया कितना बढ़ रहा है ये 10 है और ये कितना हो गया 11 हो गया। ये कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। ये फिर मैंने लिख दिया, मुझे इसको फिर से मिटाना होगा। एक सेकेंड, हाँ बहुत समय नहीं लगाऊंगा मैं, तुरंत से मिटा दूंगा जादू से। और ये मैंने जादू से इसको मिटा दिया। अब आपको समझ में आएगा कितना बढ़ रहा है। 10 से 11 हो रहा है, कितना है 10 से 11 होने पे कितना बढ़ता है? 10% बढ़ता है। 11 से 1 होने पे कितना बढ़ रहा है? 11 का 10% कितना होगा? 11 का 10% कितना होगा? 1.1 ही तो होगा। 11 का अगर मैं 10% करूं, 1/10 कर दूं तो कितना आएगा 1.1। अब मैं 11 में 1.1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1 to 1.1। क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? होता है क्या बेसिकली, जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पर भी वो क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। क्यों? आपने 100 रुपए दी, 10 रुपए पर ही तो ये आप इंटरेस्ट, यही तो आपका बढ़ता है। 10 रुपए यहाँ के अमाउंट बन जा रहा है, फिर ये यहाँ पे आ जा रहा है, यही तो आप ले रहे हो ना पैसा। कंफ्यूजन है इसमें। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। कहाँ है मेरा क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ ये रहा। ठीक है, अब ये मुझसे क्या कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है 125 और अगले ही साल का। अगर 2-4 साल घुमा के दिया हो तो तब भी हम निकालने की कोशिश करते रेशो से, हम उसको फिर भी निकाल लेते स्क्वायर और क्यूब करके। अब यहाँ पर सिंपल है, हम कैसे निकालेंगे देखिए आप समझिएगा। 135 ये कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। 10 किस पर बढ़ रहा है? 125 पर बढ़ रहा है ना। 5 2 जा 2/25 कितना होता है 8%। 1/25 कितना होता है 4%। 4 और 2/25 कितना होगा 8%। 8% क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है।
अगर ये 125 135 अगर ये हमें दिया होता फिर हमें ये क्या हुआ होता, एक और नेक्स्ट ईयर का दिया होता सपोज अगर, तो हम क्या करते, हम जो हमारी वैल्यू रहती है उसका क्यूब कर देते। 3 साल की बात है तो 2 साल की बात है। हम जहां पर अभी तक क्या करते आ रहे हैं, हमने अभी यहां पर स्क्वायर किया हुआ है, हम यहां पर इसका क्यूब कर देंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, वही रेशो मिल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ना, बताएंगे, छोड़ो अभी नहीं, है ना। अब इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट in the second year is 250 and what will be the compound interest for the third year on the same amount at the 12% rate of interest। कितना है, सेकेंड ईयर में 250 है, थर्ड ईयर है मुझसे पूछ रहा है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मिट जा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि सेकंड और थर्ड ईयर का आपको अमाउंट क्या इंटरेस्ट दिया हुआ था और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, थर्ड और इंटरेस्ट रेट दी हुई है आपको, और थर्ड ईयर का पूछ रहा है। तो क्या है, अब 12% के हिसाब से क्या होगा, 3/25, 4 3 12, 1/25 यानी कि कितना होगा 25/28 होगा। या तो मैं कहूं 25/28 किसका होगा, 25/28 होगा मेरा प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो या फिर मेरे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट का रेशो नेक्स्ट ईयर तक, यही होगा ना मालिक, है ना। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, अब मुझे मेरी वैल्यू क्या दी हुई है, सेकेंड ईयर में मुझे दिया हुआ है 250 है, कितना है 10 टाइम्स है, थर्ड ईयर में कितना होगा 10 टाइम्स 280। आंसर इतना आसान है, एकदम आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन की नब को पकड़ लेना, एकदम नब्ज को ऐसे पकड़ लेना है और आंसर एकदम क्या कर देना है, निकाल देना है। मेरा अनुमान है कि इसमें कोई आपको संशय नहीं रहा होगा, आप एकदम से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अ सम अमाउंट 8028 in 3 years and 12042 in 6 year at the certain rate of certain 8% पर एनम, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, देखो यहाँ पे देखो कंपाउंडेड कब हो रहा है, ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है ना, मिटा दूं उसको मैं। 12042 और 6 ईयर में कितना हो जाता है मेरा, ये हो जाता है वैल्यू मेरी। अब देखो क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर क्या दिया हुआ है मुझे 8028, अमाउंट ऑफ 6 ईयर मुझे क्या दिया हुआ है 12042। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ये क्योंकि क्वेश्चन लिखा है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ये कितने साल में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। अब आपको मैं कुछ एक जगह लेके चलता हूं, जहां से हमने कल पढ़ा था उस जगह पे चलते हैं, शायद आपको कुछ याद आएगा। मैं कुछ लिखूंगा, P/A1, A1/A2 और A2/A3, ये 3 साल की बात है। ये क्या होगा था हमारा A1/P, A2/A1 और A3/A2। ये मेरा क्या है, जो मैंने पहला एग्जांपल जो लिया था ना 100 का, 110, 121, 1331, कुछ याद है, पहला ही एग्जांपल है, अभी की बात है, आज ही की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। ये सब रेशो में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ये 100%, 110%, 100%, 110%, ये 100% और ये 110% है। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक, एकदम आसान है, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप लोग, यही होगा। देखो क्या कह रहा है, फिर वो आपसे कह रहा है कि अगर मैं बात करूं, ऐसे ही सेम जाएगा A4, A3, A5, A6 ऐसे ही जाएगा। अब अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा प्रिंसिपल टू A3 क्या था मेरा 10% के हिसाब से मैं 10 का क्यूब कर रहा था और 11 का क्यूब कर रहा था, यानी कितना था 1000/1331 था, यही था।
अब अगर मैं बात करूं, ये 3 साल की बात थी, तो अगर मुझसे किसी ने कहा कि A3 और A6 का रेशो क्या होगा, मिट जा, A3 और A6 का रेशो क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, 10% से बढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, A3 से A6 में आने पे 10 का क्यूब, और ये आपस में किस रेशो में होंगे, 11 का क्यूब, यानी कि ये क्या होगी, 1000 रेशो 1331, है ना, यही होगा ना, कुछ और तो मैंने अपने मन से तो नहीं लिख दिया है ना, सिंपल सी बात है ना, क्यों, ये 3 साल में बढ़ रहा है ना, सेम इंटरेस्ट रेट है, तो मैंने क्यूब कर दिया, मैं से निकाल के दिखाऊंगा P1 A1 A1 A2 ऐसे लिख कर जरूरत तो है नहीं, 3 साल को निकाल से निकाल दूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं कि P अपॉन A3 और A3 अपॉन A6 ये बराबर होगा, होगा ना, फिर ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर भी बराबर होगा, अगर इंटरेस्ट रेट मेरी सेम है मालिक, क्या है, इंटरेस्ट रेट मेरी अगर सेम है और मेरा जो वैल्यू है तो वो हमेशा उसी रेशो में तो होगी जिस रेशो में वो है, इसका मतलब क्या है, मुझे प्रिंसिपल का निकालना था, वो मेरा क्या होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल A3 से होगा वही A3 अपॉन A6 होगा, ये मुझे निकालना है प्रिंसिपल, ये मेरी वैल्यू 8028 है और ये 8028 है और ये क्या है 12042, यही होगी ना, कोई कंफ्यूजन है आपको यहां पे, क्यों, जितने साल की बात करेगा उतने ही साल पीछे जाएंगे तो जो रेशो इसका और इसका होगा वही रेशो इसका और इसका होगा, क्यों, रेशो तो वही होता है ना, है ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मेरा P क्या होगा 8028 इंटू 8028 12042, अब अगर मैं देखूं तो 8 और 2 10 और 8 18, यानी कि 18 आ रहा है, यानी कि 9 से डिविजिबल है, जो भी अगर ऐड करने पे 9 का डिविजिबल बन रहा है तो वैल्यू 9 से डिविजिबल है, ऐड करने पे अगर 3 का डिविजिबल बन रहा है तो 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से उसमें हम डिवाइड या भाग दे सकते हैं, ठीक है। और इसको देखो 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि ये भी 9 से डिविजिबल है, और आखिरी में क्या है 8 और यहाँ पर 2, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा, 18 से डिविजिबल होगा, है ना। अब मैं 18 से डिविजिबल देख रहा हूं, अगर आपको इससे बड़ा कोई टेबल आता है तो आप उससे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, मुझे 18 तक का टेबल आता है तो मैं इससे कैलकुलेट कर लेता हूं। अब देखो क्या होगा, 18 5 19, 18 6 108, और 18 6 108 कितना आएगा 12, फिर से 18 6 108, फिर कितना आएगा 124 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 124 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 14 यानी 16, यानी कि 18 9 क्या आएगा 162 होता है, 16 और 2 कितना होगा 162 होगा। टेबल वेबल याद है या नहीं है आपको, आपको छोटा टेबल याद है, छोटे टेबल से भी आप कर सकते हो, 9 से करके देख लेना, 18 से इसको भी कर देते हैं, 18 4 72 कितना आएगा 8, 82 18 4 72 कितना आएगा 10, क्यों 82 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, 18 6 ये आ गया। अब ये किससे कट रहा है 9 6 15 और 6 21, 21 मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 से ये भी कट रहा होगा क्योंकि ये 9 से कट रहा था, तो 3 2 3 2 3 3 9, 3 2 6 2, 3 6 18 2, 3 7 21, 3 6 अब ये देखो ये इसका डबल है 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 6 7 6, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 6 12 कैरी 1, 2 7 14 1 15 कैरी 1, 2 6 12 1 13 और 2 2 4 और 1 5, 5 3 5 2 क्या आएगा मेरा आंसर आएगा, कोई कंफ्यूजन ऑप्शन में है क्या 5 3 5 2 ये रहा, एकदम आसान है। मुझे अगर कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं सारे आंसर्स क्या कर लूंगा तुरंत निकाल लूंगा। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ नहीं था, है ना। क्या कह रहा था क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि आप है ना इस वैल्यू को अगर आपको पता है कि जो रेशो A3 और A6 में होगा वही रेशो क्या होगा P और A3 में होगा,
3 साल के बाद रेशो तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, ये हमने अभी करके देखा ही था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। What is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum for 3 years is 6,000 and compound interest earned for 2 years is 4160? क्या निकालना है मुझे? अच्छा, इंटरेस्ट रेट निकालना है, सॉरी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, ये मुझे निकालना है। 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 6,000, और 2 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 4160। ये दो वैल्यू मुझे दी हुई हैं। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे? अब मुझे चूंकि ये तो पता है ना, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल में उतना ही बढ़ता है जितनी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसी रेशो से तो बढ़ेगा वो, वही ना। ठीक है, अब 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है सॉरी, तो 6,000, और 1 ईयर कितना होगा, 2,000। जहां पर कंपाउंडिंग ना दी हो वहां पर आपको क्या मानना है, कंपाउंडिंग क्या है, 1 साल में हो रही होगी, है ना, कंपाउंडिंग 1 साल में ही तो होगी। अब अगर 1 साल में हो रही है तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2,000 है, तो फिर इस पर मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, जिस रेट से मिला होगा मुझे पता ही नहीं है ये बात। अब 2 साल का इंटरेस्ट मेरा कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 4,160 रुपए है, 1 साल का 2,000 रुपए है। मैं सेपरेट कर दूं, क्या आएगा, 2,1,620 आएगा। मतलब क्या रेशियो मुझे मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर 2,000 और 2,160। कितना ज्यादा है, 160 ज्यादा है। कितना, इसका कितना परसेंट होगा ये, 160 अपॉन 2,000, 4 4 जा 4 5 जा 2 और 25, तो 2 अपॉन 25 क्या होता है, 8%। 1 अपॉन 25 कितना होता है, 4%। 2.25 कितना होगा, 8%। एकदम आसान है बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, सब वाहियात बातें होती हैं फॉर्मूला याद करना। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, जो इंटरेस्ट की वैल्यू जिस रेट से मुझे बढ़ाना उसी रेट से मैं क्या करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। अमाउंट का रेशो और कंपाउंड इंटरेस्ट के हर साल का रेशो क्या होगा, वही होगा जिस रेट से वो बढ़ रहा है। अगर वो 8 से बढ़ रहा है तो 108% होगा, और वो वैल्यू 100% होगी, यानी कि 8% का अंतर होगा, यानी कि 8% ज्यादा होगा, है ना। सिंपल सी बात है। मेरा अनुमान है कि आप एकदम समझ गए होंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिर आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा और आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, आप इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ आइए। क्या अमाउंट कितना बढ़ेगा हर साल, जितना मेरा इंटरेस्ट होगा, जो परसेंटेज से मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट रेट और टाइम है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना इंक्रीज होगा, उतना ही क्या होगा मेरा हर बार अमाउंट, उतना ही मेरा इंटरेस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, 10% से बढ़ाऊंगा तो 110 होगा, फिर 110 मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर मैं इस पर बढ़ाऊंगा 10% से, तो यानी कि मेरा इंटरेस्ट भी उसी रेट से क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आप इसको रिवाइज करें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।